dreams. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। जी, बच्चों को स्कूल छोड़ के आई, फिर घर आके नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर मैं निकल आई हूँ अपना कोर्स करने के लिए। और यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का, यहाँ पे भी काम हो रहा है और मौसम जो है वो बादल आए हुए हैं और ख़ज़ां का मौसम यहाँ पे शुरू हो गया है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने खूबसूरत अपनी तरह प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं और इतनी दूर से करते हैं कि उनको पढ़ के दिल बाग बाग हो जाता है। और प्लीज़ जब कमेंट्स करते हैं साथ लाइक भी कर दिया करें और कहाँ कहाँ से देखते हैं साथ लिखा करें। पढ़ के बहुत ही खुशी होती है कि आप इतने दूर दूर से हम लोगों को देख रहे हैं। तो जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे तकरीबन 20-25 मिनट मुझे चलना पड़ता है क्योंकि वज़न मैंने 11 किलो गेन कर लिया है। उसको मैंने कम करना है। साइकिल मेरे पास है लेकिन मैं ख़ुद चलना चाहती हूँ, इससे होगा मेरा वज़न कम। और लेकिन कबूतर साहब जो है ना वो उड़ने का नाम नहीं ले रहे, आगे ही आगे आगे ही आगे जा रहे हैं। तो चलो, मैंने ही अपनी सिमत चेंज कर ली। अब यहाँ पे रोड पे बहुत ही रश कम हुई है क्योंकि 7 बजे से लेके सवा साढ़े 8 बजे तक जो है ना वो बहुत ही रोडों पे रश होती है। गाड़ियों से ज़्यादा जो है साइकिलें होती हैं, स्कूटर होते हैं। और यहाँ पे जी कोई चरसी शराबी बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है कि उसको नाश्ते के कुछ पैसे मिल जाएं और वो नाश्ता करे। तो रश का बता रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा रश होती है हमारे मुल्क में भी। जब स्कूल का टाइम हो, छुट्टी का टाइम हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर जगह पे रश बहुत ही होती है। और अब जो है तकरीबन लोग तो सारे काम पे अपने जा चुके हैं। तो जी, पीछे जो आपको एक बाबा साहब बैठे इंतज़ार करते हुए मिले थे, अब मुझे नहीं पता ये चरसी हैं, शराबी हैं या वैसे ही हैं। ये ऐसे घर बेघर जो लोग होते हैं जिनके पास पेपर नहीं होते, जो जिनके पास कोई घर नहीं हो, जो ऐसे ही कभी कभार फिर रहे होते हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं। तो यहाँ पे एक हाल बनाया हुआ है, वहाँ पे उनको जगह दी गई है कि वो 7 बजे से पहले रात के आ जाएं। वहाँ पे उनको खाना मिलेगा, पीना मिलेगा और वो वहाँ पे गुस्ल भी वगैरह कर सकते हैं। और सुबह 7 बजे के बाद वो वहाँ से उनको खाली हाल करवा दिया जाता है कि बोलते हैं आप जहाँ पे मर्ज़ी जाओ और रात को 7 बजे से पहले दोबारा यहाँ पे आप लोग आ सकते हो। और हुकूमत ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ, यहाँ पे कभी कोई जो है ना नज़र नहीं आता रोड के ऊपर सोया हुआ, क्योंकि यहाँ पे पुलिस जो है ना वो ज़्यादा गश्त करती है, ज़्यादा कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हर लोग जो है वो अंडर कंट्रोल रहते हैं। लेकिन जिन्होंने उल्टे काम करने होते हैं वो करते ही रहते हैं। और यहाँ का मौसम देखें जी, अभी जो है वो सूरज जो है बादलों से हल्का हल्का सा जो है वो निकल रहा है। और आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन उसकी रोशनी मुझे नज़र आ रही थी। और यहाँ पे हर चीज़ अभी ग्रीन ग्रीन है, लेकिन अगले मंथ में सारा कुछ जो है ना वो पत्ते उतर जाएंगे, दरख्त बेचारे गंजे हो जाएंगे और हर तरफ वीरानी वीरानी सी हो जाएगी जैसे उजड़ा हुआ हो हॉलैंड। लेकिन हर खुशी के बाद गमी आती है और गमी के बाद हर खुशी आती है। और यहाँ पे जी मैं पहुँच गई हूँ स्कूल में और यहाँ पे मैंने ग्रीन टी ली है और गरम गरम पानी का था गिलास। और यहाँ से मैंने ये ग्रीन टी ली है विद लेमन और ग्लास में मैंने ग्रीन टी डाल दी थी, उठा भी लिया था। लेकिन मुझे ऊपर जाते जाते मेरे हाथ जल गए ना, यहाँ पे कोई पिर्च थी ना कोई प्लेट थी जिसके नीचे मैं अपना गिलास ये रखती। और बहुत ही रास्ते में रुक रुक के मैंने गिलास नीचे रखा, सीढ़ियों के ऊपर रखा, कभी किधर रखा और बड़ी मुश्किल से जो है ना वो मैं ऊपर लेके गई हूँ। और अंदर से मैं जो है ना वो अपना कप ले आया करूँगी। यहाँ पर जो मैंने चाय ली है ग्रीन टी, ये मुझे फ्री में मिली है। यहाँ पे हम लोग टी, ब्लैक टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी जितने भी है यहाँ पे पड़े हुए थे, 2 कप आप ले सकते हो। और यहाँ पे देखें मेरे हाथ जल रहे थे कि मैं अब क्या करूँ, कैसे लेके जाऊँ। और यहाँ पे हमारी क्लास शुरू हुई थी, तकरीबन 10-15 जो है वो लोग थे, लड़के थे, लड़कियाँ थी, मर्द थे, औरतें थी, हर किस्म के लोग यहाँ पे मौजूद थे। और जी हर उम्र के यहाँ पे लोग मौजूद थे। और तकरीबन ये 1 साल का कोर्स है, ये मैंने करना है। और यहाँ पे पढ़ने की कोई एज नहीं है, आप जिस मर्ज़ी ज़िंदगी के हिस्से में आप पढ़ सकते हो, आप अपना आपको मसरूफ़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जी अब क्लास हो गई थी ख़त्म। और जी जाते जाते जिस कप में मैंने गिलास में मैंने ग्रीन टी पी थी वो भी मैं वापस रखूँगी।
और इसके बाद फिर घर को निकलूँगी और घर में फिर वही काम मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और जैसा कि मेरे ससुर हैं वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे कब मेरी बहू आएगी और मुझे नाश्ता देगी। सुबह जब होती है तो फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मेरे हस्बैंड उठते हैं और वो बाबा को कुछ ना कुछ बिस्किट वगैरह या ब्रेड वगैरह दे देते हैं। तो फिर घर आके मैं उनको पौने 12 बजे या 12 बजे तक नाश्ता दे देती हूँ। वो उसी टाइम नाश्ता करते हैं और फिर इसके बाद मैं भी उनके साथ ही लंच कर लेती हूँ। जहाँ पर देखें ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और वहाँ पे बेंच में बैठे जो है ना वो दोनों मियाँ बीवी इतने प्यारे लग रहे थे और मौसम को एंजॉय कर रहे थे और सिगरेट भी पी रहे थे। तो जी यहाँ पे भी लड़के लड़कियाँ आंटियाँ अंकल सिगरेट पीते हैं। अगर आप 18 के नहीं हो तो आपको परमिशन नहीं होती सिगरेट पीने की। लेकिन यहाँ पे लड़के लड़कियाँ सिगरेट पी रहे होते हैं। अगर आप जब बाय करोगे तो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपका आईडी कार्ड पूछा जाएगा कि आप 18 के हैं कि नहीं। अगर आप 18 के नहीं हैं तो आपको जो है ना सिगरेट वो नहीं देंगे, आप सिगरेट नहीं खरीद सकते। लेकिन फिर भी पीने वाले पीते हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों। तो ये थी यहाँ की सिचुएशन। देखें जी हुकूमत ने यहाँ पे पेपर जो है वो प्लास्टिक शीट पे चढ़ा के इसके ऊपर रखा हुआ है। शायद इनका जुर्माना होगा या क्या होगा। जितनी भी यहाँ पे बोटें खड़ी हैं उनका भी रेंट दिया जाता है हुकूमत को, तो ही आप यहाँ पे बोट खड़ी कर सकते हैं। अगर आप बगैर परमिशन के यहाँ पे बोट खड़ी करेंगे तो आपको जो है ना वो अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ेगा। यहाँ पे हर एक चीज़ की चेकिंग होती है और हर एक चीज़ का टैक्स दिया जाता है। यहाँ पे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जिस तबके के साथ उसका तल्लुक हो उसने टैक्स देना होता है। हर किसी को इन्होंने कंट्रोल किया होता है, किसके घर में कितने बंदे रह रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पे वो जो है उनका इंदराज हुआ है। अगर आप यहाँ पे आएंगे इंदराज नहीं कराएंगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। सबसे पहले जो आपको इंदराज करवाना होता है, जहाँ का एड्रेस होता है वो लिखवाना होता है और ढेर सारी चीज़ें होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला आपकी इन्फॉर्मेशन में मैं इजाफ़ा करती रहूँगी। अब मैं आ गई हूँ जी घर में और घर में मैंने बना के दिया जी चीज़ टोस्ट पापा को, और उन्होंने पीनट बटर का साथ भी एक पीस ब्रेड का लिया था और मैं खा रही हूँ जी मसर और साथ टमाटर, और मैंने खीरा काटा था साथ एक पीस ब्रेड का लिया था। जैसा कि ज़ुकाम और खांसी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, आपको पता ही है तकरीबन 10 दिन तो लग ही जाते हैं। और हम लोग जो है ना ससुर और बहू जो है बैठ के मिल के नाश्ता कर रहे हैं। नहीं बल्कि मैं लंच कर रही हूँ और वो नाश्ता कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने किचन की थोड़ी सी सफाई की है और यही एक पीस ब्रेड का लिया है। मेरा कोई दिल नहीं था कर रहा साथ उबले चावल लेने को या रोटी पकाने को, और साथ ये जैतून पड़े हुए थे, साथ सोचा कि ये भी खा लूँ। ये भी गर्म होते हैं, गले के लिए अच्छे होते हैं। और इसके बाद जी मैंने बर्तन समेटे। रात को मेरे में हिम्मत नहीं थी बर्तन धोने की, और अभी वापस आके मैंने सारे बर्तन जो मशीन में डाल दिए थे, जो रह गए थे सुबह के नाश्ते वो भी डाल दिए। और तकरीबन 1.5-2 घंटे में बर्तन धुल के जो है ना वो ऐसे नज़र आते हैं। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं समेट लूँगी, फिर बच्चों को लेने के लिए चली जाऊँगी। तो ये मैंने कल शॉपिंग की थी, 2 ट्राउज़र लिए थे। ये बहुत ही प्यारा कपड़ा था और इसकी प्राइस आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 45 यूरो की इसकी ओरिजिनल प्राइस थी और सेल में मुझे 5 यूरो का मिला। लेकिन इसमें सिर्फ एक्स स्मॉल जो है ना वही साइज़ था, लार्ज में नहीं था। अगर लार्ज में होता तो मैं भी अपने लिए ले लेती। और मैंने एक और ट्राउज़र लिया था, इसका कपड़ा भी बहुत ही अच्छा था। ये एक ही पीस नज़र आ रहा था मुझे, फिर मैंने ले लिया। इसकी प्राइस भी जी 5 यूरो थी और ये भी तकरीबन 45 यूरो का था। और जी सिलाई भी बहुत ही अच्छी हुई थी, बहुत ही कमाल की थी। तो फिर मैंने दोनों आंखें बंद करके ले लिया। मैंने कहा इतने का तो कपड़ा भी नहीं आता। तो जी ये थी मेरी शॉपिंग और ये थी मेरे आधे दिन की रूटीन। उसके बाद जी मैं अब जाऊंगी बच्चों को स्कूल लेने के लिए। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखे ख्याल। फिर मिलूंगी न्यू उमंग के साथ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आपने मेरा साथ निभाना है और मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा बाय बाय। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play.